तुलसीदास की चौपाई हर आदमी गाता है, सिया राम में सब जग जानी हर आदमी गाता है, लेकिन उसको बगल वाले के अंदर सिया राम नजर, आदमी मिलावट कर जाता है क्योंकि उसको ग्राहक के अंदर सिया राम नजर। शिक्षक बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाता है, मंदिर में जाता है, चौपाई सिया राम में सब जग जानी गाता है, लेकिन बच्चों के अंदर सिया राम नजर। मेरा कहना दोस्तों, तुलसीदास जी ने गलत कहा कि सही कहा? बोलो कितने लोग मानते हैं तुलसीदास ने सही कहा, सियाराम सब जगह है? देखो मुसलमान नहीं कह सकता है, मुसलमान नहीं बोल सकता है, वहां तो अल्लाह सबके अंदर थोड़ी मुसलमान के अंदर है। लेकिन अपने ऋषियों ने समझा नहीं, कोई भी है, दुनिया का किसी भी देश है, हमने जब कहा सुखिना भवंती तो ये नहीं कहा हिंदू भवंती सुखिना, हमने कहा सर्वे भवंतु सुखिना, सब सुखी रहे। तो मैं तो आपसे कहता हूं, हमने प्रार्थना गाई, लेकिन अब एक बात और समझना दोस्तों, संत तुलसीदास ने कहा था सिया राम में सब जग जानी, तो वास्तव में खाली पढ़ोगे या मानोगे भी सही? सिया राम में सब जग जानी, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। अब मानना चाहते हो नहीं चाहते हो? बोलो हाँ या ना। कब से? इसी साल से? अरे अभी नया साल चालू हो रहा है, अभी से, जस्ट अभी। तो बात सुनो, एक काम करना, सिया राम में सब जग जानी बाद में, जो बाहर सिया राम बाद में देखना, यहां से बाहर निकलो, बाहर वालों में सिया राम बाद में देखना, पहले अपने अगल बगल में जो बैठे उनके अंदर तो सिया राम देख ले। हो सकता है नहीं हो सकता? क्योंकि हम जब बगल में सियाराम देखेंगे तो मंदिर में सियाराम के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने में शर्म नहीं आएगी, लेकिन बगल वाले में शर्म आएगी। बगल में बंसल जी बैठे, इनके अंदर कहां सियाराम है? ये तो शर्मा आंटी बैठी है, ये तो तिवारी जी बैठे हैं, वो तो गांव में बैठे हुए हैं, इनके सामने कैसे? ये तो जाट है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो बामन है, इनसे हमको क्या काम है? केवल मंदिर में सियाराम है। नहीं दोस्तों, एक बार संकल्प लें, और अभी जब ये चौपाई गाएंगे तो चलो आज से शुरू करते। कब से शुरू करें? अभी से। क्या जरूरत? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करे? जीना तो है बरसों। नहीं, चलो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये हुई बात जोरदार। बच्चों को एक बार ताली बजाओ इन बच्चों के नाम पे यार। लोग कहते हैं आजकल के बच्चों को कुछ मालूम नहीं है, इनको चौपाइया मालूम है कि नहीं है? इनको सब नॉलेज है, इसलिए कोई कथा नहीं सुना रहा हूं। सुना रहा हूं क्या? कोई कथा सुनाऊं क्या आपको? कई बार लोग बोलते बाबा जी आए ज्ञान देंगे। आपको ज्ञान की जरूरत है क्या? चोरी करना बुरी बात है, पता है कि नहीं पता है? पता है। कोई ज्ञान देने की जरूरत है क्या? भ्रष्टाचार करना बुरी बात है, पता कि नहीं पता? भाई साहब है, बताऊं क्या? सिखाऊं क्या? सास ससुर की सेवा बिल्कुल माता पिता की तरह करनी चाहिए, पता है कि नहीं पता है? मैं ज्ञान दूं क्या महात्मा की तरह? अच्छा चलो ज्ञान नहीं दूं, आपको रामायण आती कि नहीं आती है? नहीं आती हो इसलिए सुनते हो। तमाम जितने बापू टीवी पर राम कथा दोहरा रहे इसलिए सुन रहे, आपको आती नहीं होगी। देखो मुझे बताना, राम कथा मैंने सुनी ना, सच है कि झूठ है? मैं बता रहा हूं राम कथा। द्वापर युग में राजा दशरथ के 4 रानियां थी, उनसे उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए। 3 थी? अच्छा, अरे अरे अरे, मैं रानियां 3 थी, 4 थे। और सतयुग में मरवाया इनने, ज्यादा आगे कर दिया। चलो कोई बात नहीं, एक बार ताली बजाओ जिनको मालूम है उनके नाम पे। यानी बालकांड नहीं सुनाऊं? सुनाने की जरूरत है क्या बालकांड? आपको बालकांड आता है? मैं आपको एक काम करता हूं, बालकांड के आगे आपको अरण्यकांड सुनाता हूं। अरण्यकांड में क्या हुआ? राम जी जंगल में बैठे थे पंचवटी में जाकर, तो शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आई। शूर्पणखा ने राम से कहा तुमसे शादी करूंगी। राम ने कहा मैं तो शादीशुदा, लक्ष्मण से कर ले। लक्ष्मण की मैं भी शादीशुदा, तू राम से कर ले। उन्होंने लक्ष्मण से, लक्ष्मण राम से, राम लक्ष्मण से, लक्ष्मण राम से, राम लक्ष्मण लक्ष्मण। वो बिल्कुल परेशान हो गई शूर्पणखा, उसको गुस्सा आया। उसने गुस्से में आके कहा कि सीता को मार दूंगी फिर कहां जाएंगे। तो वो जैसे ही सीता के ऊपर झपटी, लक्ष्मण ने तलवार निकाली और शूर्पणखा के हाथ पैर काट दिए। अजीब बात है, जब आपको सब याद है। और आखिरी में लड़ाई हुई थी, हनुमान जी जब पता पड़ा कि राम जी बेहोश हो गए थे, लक्ष्मण जी बोले कि इनके लिए जड़ी बूटी लेके। अरे हाँ 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 बिल्कुल, माफी 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 माफी। वो लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, तो राम जी ने फिर हनुमान जी से कहा कि जड़ी बूटी लेके आओ। हनुमान जी पहाड़ पे गए, और जब पहाड़ पे गए तो बहुत सारी जड़ी बूटी जल रही थी, आवाज आ रही थी और लाइट जल रही थी। हनुमान जी कंफ्यूज हो गए, तो बोले छांट के कैसे ले चलूं? तो हनुमान जी वापस आए और सुसेन बेदी को उठा के ले गए, छांट ले इसमें से। तो फिर क्या हुआ था? पर्वत लिया थे जिन्हें। अच्छा एक काम करो, यहां तक सुंदरकांड तक आपको आता है। सुंदरकांड के बाद बताता हूं, जब मतलब वो समुद्र पार करने की बात आई, तो बोले कैसे पार करें? तो राम जी और सबके साथ बैठे थे, तो फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला पुल बनना बहुत महंगा पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अमेरिका से 3-4 जहाज मंगवा लो। तो फिर क्या किया था उन्होंने? पुल बनाया था। हैं? और पुल किसने बनाया था? नल और नील ने। अरे यार आपको तो बहुत याद है। और चलो आखिरी में युद्ध हुआ,
तो फिर आखिरी में कौन जीता था? राम। तो कि जब आपको सब कुछ आता है, गांव वालों को भी रामायण आती है, फिर भी राम कथा रोज सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ या ना? फिर सुन रहे हो तो क्या सुन रहे हो मुझे नहीं मालूम क्या सुन रहे हो। अच्छा मैं एक काम करता हूं, राम कथा नहीं सुनाता हूं, मैं आपको महाभारत सुनाता हूं जो आपको मालूम ही नहीं होगी। महाभारत में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई थी, बीच में रथ खड़ा हुआ था। कृष्ण भगवान गांडीव हाथ में लेकर बैठे थे, अर्जुन रथ हाँक रहे थे। कृष्ण ने कहा मेरा रथ भाई साहब कुछ गलत थे भैया, कुछ गलती होगी मेरे से इसमें? अच्छा हाँ मैं समझ गया। अरे अर्जुन गांडीव लेकर बैठा हुआ था और कृष्ण जी रथ चला रहे थे। अर्जुन ने कहा मेरा रथ ले चल के बीच में खड़ा कर दो, और जब रथ को बीच में ले जा खड़ा किया तो अर्जुन ने देखा मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे ताऊ, ये मेरे नाना, ये दादा, ये पितामह, इनने मेरे गोद में खिलाया, ये मेरे तमाम रिश्तेदार, ये मामा हैं, इनसे लड़ाई कैसे करूंगा? भगवान लड़ाई झगड़े से क्या मिलेगा? हिंसा बुरी चीज है, अहिंसा परमो धर्मा। जैसे ही कृष्ण ने सुना उन्होंने कहा बहुत अच्छा अर्जुन, वेल डन। हिंसा बुरी चीज है, तू अहिंसक बन जा, तू एक काम कर लंगोटी धार चला जा। अगर कोई तेरा दुर्योधन तेरे को इस गाल पे झापट मारे तो ये गाल भी आगे कर दे। तो क्या कहा था? कर्म कर और युद्ध कर। तो मुझे बताओ कृष्ण जी गलत थे क्या? बोलो कृष्ण जी गलत थे क्या? कृष्ण जी तो भारत के पुत्र भी नहीं थे और अपने भारत के बाप। ये अगर ये अर्जुन की कल्पना करो, गांधी जी रथ चला रहे होते, कभी कल्पना अभी आप कभी कल्पना करके देखो, गांधी जी रथ चला रहे होते और अर्जुन बोलता भगवान ने लड़ू, गांधी जी बोलते बहुत बढ़िया लंगोटी आदि तू पहन ले, तू भी चल। बोले क्या गलत होता क्या है? तो मैं तो देखो दोस्तों की बात कहता हूं, अगर मान लो दिल बदलना होता तो कई बार दिल बदल जाता। अरे डाकू अंगुलीमाल था, बुद्ध को मारने आया था, लेकिन जब बुद्ध को मारने आया तो बुद्ध के संसर्ग में आकर डाकू अंगुलीमाल भी संत बन गया। तो मेरा कहना नाथुराम गोडसे गांधी जी को मारने आया था, नाथुराम गोडसे के हाथ से बंदूक क्यों नहीं गिरी? यानी कहीं ना कहीं अहिंसा अधूरी। और मैं नहीं बोलता हूं, ये पतंजलि मुनि लिख कर गए हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वीर त्यागा। अहिंसा तब पूरी मानी जाएगी जबकि अहिंसक के बगल में हिंसक आ जाए तो उसका स्वभाव भी। और आपने कभी देखा सांप ने किसी 6 महीने के बच्चे को काटा क्या? कभी सुना क्या कि सांप ने 6 महीने के बच्चे को काटा? सुना क्या? अरे सांप भी जानता बच्चा उसको नहीं काटता। सांप भी बच्चे के पास अगर अहिंसक हो जाता है, और कभी कुत्ते के पास से डर के निकलो तो कुत्ता भौंकता है, और बिना डरे निकलो तो कुत्ता भौंकता है क्या? कुत्ता भी जानता आपके मन की तरफ पड़ता है। सांप भी अगर निसंकोच है तो अहिंसक बच्चे के पास अगर सांप भी अहिंसक बन जाता है। लेकिन मैंने दोस्तों यही कहा, हमने गीत तो किसी और के गाए लेकिन मानी किसी और की, इसलिए सारी गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जिनको लगता है कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, तो एक काम करना, जब मेरे साथ गाओगे सिया राम में सब जग जानी, तो कैसे गाओगे गाना? सिया राम में सब जग जानी। कैसे हाथ करोगे? सिया राम में। एक बार मुड़ लेना ऐसे। कैसे करोगे? इससे अगर और कोई फायदा हो नहीं होना तो कम से कम कमर का व्यायाम तो देखो। कैसे? कभी करके देखो, पूरा मुड़ के देखो, करके देखो, अगर ऐसा करके देखो। हाँ, और फिर और एक काम करो, बोलो नमस्कार। अब एक काम करो, बोलो नमस्कार। मिलाओ हाथ पीछे से, कम से कम हाँ मिल जाएंगे। करो कोशिश। देखो ये हाथ पूरे देखो, यूं रखो, करना बिल्कुल यूं। अब पीछे मुड़ के ये लो। अगर कर लोगे तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, और जिनने नहीं किया होमवर्क के घर जाके करना, ठीक है? अभी तो आप सब मिलके गाओ, और जब चौपाई गाओगे सिया राम मैं, तो फिर एक काम और करना, करो हूं प्रणाम जोर झुकानी, अपने बगल में बैठा उसको प्रणाम कर लेना। करोगे? ये मत करना बगल में बैठे उन्हें की जात बोले तेरे से कौन बाद में। चलो बगल वाले कर लोगे प्रणाम, तो चलो आज से शुरुआत कर लेते। कब से करें? तैयार हो? चलिए गाइए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हरि, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राममय सब जग जानी, कर प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चलिए। सिया राममय सब जग जानी,
करहूं प्रणाम जोरी जुग मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाना भांति नाना भांति वो बांसुरी वाले भाग गए। भाई साहब बांसुरी वाले कहाँ गए यार? आपको तो बजाने के लिए बुलाया था ऊपर। बांसुरी वाले भैया तो ऊपर जैसे बजाइए। अरे बांसुरी नहीं बनाने के, बांसुरी साहब भाषण के लिए मना किया था क्योंकि टाइम वैसे ही कम था। अब देखो मैं कार्यक्रम समापन करता हूं। मेरी इच्छा थी बहुत लंबा कार्यक्रम चले, लेकिन समाप्त तो करना पड़ता है ना, क्योंकि 8 बजे समाप्त होना था। 1 घंटे बाद और चल गया, अब भी समाप्त करूंगा। लेकिन आपसे पूछ रहा हूं, संत भी जब कथा समाप्त करते हैं तो 10 दिन बाद ऐसा बोलते हैं क्या कथा पूरी हो गई? ऐसा बोलते हैं क्या? नाउ कथा फिनिश ऐसा बोलते हैं क्या कि राम कथा पूरी? अरे जब दुकान भी बंद करते हैं तो हम ये नहीं बोलते दुकान बंद कर रहे हैं, हम बोलते दुकान मंगल कर रहे हैं, दुकान बड़ा। तो जब संत तुलसीदास ने रामायण लिखी तो रामायण के बाद उन्होंने लिखा कि नाना भांति राम अवतारा, हरि अनंत हरि कथा। परमात्मा अनंत है और परमात्मा की कथा अनंत है, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। राम अनंत है और उन्होंने ये नहीं कहा कि राम का अंतिम अवतार है, उन्होंने कहा राम के अवतार तो कई। नाना भांति राम अवतारा, पैगंबर आखिरी, उसके बाद पैगंबर नहीं आएंगे। परमात्मा के आखिरी पुत्र थे ईसा मसीह, उसके बाद ईसा क्रिश्चियनों के हिसाब से परमात्मा का पुत्र आने वाला। लेकिन हमारे यहां राम भी कहकर गए हैं मैं फिर आऊंगा, और राम के बाद अगर कृष्ण आए तो कृष्ण भी ये कह नहीं गए अब नहीं आऊंगा। कृष्ण ने भी कहा कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कृष्ण भी बोलकर गए कि जब भी जरूरत पड़ेगी संभवामी युगे युगे। इसलिए संत तुलसीदास ने कहा है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है, और राम की तो कथा है। कभी मत्स्य के रूप में राम आए थे, कभी वराह के रूप में राम आए थे, कभी परशुराम के रूप में वही राम आए, वही राम रावण आया, वही राम तो कभी राम बनकर पैदा हुए। जब महाभारत हुआ तो वही तो राम थे, कभी कृष्ण बनकर आए। नाना भांति राम अवतारा, राम के अवतार तो लगातार जारी हैं। जब कभी सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो वही राम तो आए थे चाणक्य बनकर, अरे वही राम तो आए थे कभी शिवाजी बनकर, महाराणा प्रताप बनकर, वही राम पैदा हुए थे। कभी रानी लक्ष्मीबाई बनकर, कभी सुभाष चंद्र बोस बनकर, कभी भगत सिंह बनकर, ऊधम सिंह बनकर, वही राम तो अवतार ले रहा है। और आज भी जब किसी संत को, बाबा रामदेव को देखता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ सीना खोलकर खड़े हुए हैं, तो लगता है ये भी राम का ही अवतार। और आज भी जब आप में से किसी को देखता हूं गांव जाकर स्कूल में पढ़ाने वाले, ये हमारे नन्हे नन्हे एकल विद्यालय के आचार्य, जब इनको देखता हूं अपना चिंतन छोड़कर गांव के लिए काम कर रहे हैं, तो लगता है आज भी इनमें राम। और आप भी एक काम करना, मंदिर में जाकर राम को महसूस कर सको या ना कर सको, लेकिन जिस दिन एक रोटी बनाकर पड़ोस में गाय को खिलाओगे, जिस दिन किसी गरीब के घर जाकर रोटी बना दोगे, जिस दिन किसी भूखे का पेट भर दोगे, जिस दिन किसी अपाहिज के आंसू पोंछ लोगे, उस दिन आपको लगेगा राम कहीं ना कहीं आज भी। जी कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, और वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम। क्योंकि दोस्तों एक बात बताऊंगा, हम राम के गीत गाते आए, लेकिन राम जिन जंगलों में जाकर रहे, उन जंगलों की दशा हमने कभी देखी? आज एक एक गोली के लिए धर्म परिवर्तन हो जाता है, तो क्या मिशनरी को गालियां दूं? सरकार कहती है जिनके पेट में रोटियां नहीं है वो लोग नक्सलवादी बन गए। तो मैं एक बात पूछता हूं, जिनके पास 5 रुपए रोटी के नहीं थे, उनके पास 2-2 करोड़ की बंदूकें कहां से आई? ये बंदूकें तमाम मिशनरियों ने पहुंचाई, कई माओवादियों ने पहुंचाई। लेकिन आपसे एक बात और कहूंगा, धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां। हमारे वनवासी भोले भाले थे, इन भोले भाले के हाथ में भाले कहां से आ गए? तो कहूंगा कि भोले लेके भाले क्यों खड़े हैं आज सामने, भोले लेके भाले क्यों खड़े हैं आज सामने, क्योंकि हमने हाथ ना बढ़ाया इनको थामने। धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, और दवाई के चिबन के काटती हो चोटियां। ऐसे में राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें।
तो क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे, क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे, क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, वन में जाके शबरियों के बेर फिर से खाइए। आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए। दोस्तों, जब भी अच्छा काम कर लो तो जैसे मैंने कहा ना, कहानी नहीं है, तो इतिहास है, युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। तो आइए ये दो चौपाई अवश्य गाइएगा मेरे साथ में, अपन फिर चर्चा करते हुए गाएंगे। गाइए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम। तो ईमानदारी से बताओ, राम अगर जंगल गए, राम ने 14 साल जंगल में गुजारे, अगर जब भरत की बात हुई थी और कहा था भरत को राज्य दो, अगर राम मर जाते बिल्कुल अनिल अंबानी की और मुकेश अंबानी की तरह, बोले नहीं जाना जंगल, क्या कर लोगे? वचन दिया बाप ने, बाप भुगतेगा, मैं क्यों जंगल जाऊं? अगर राम जी ऐसा करते तो क्या अपन राम का पाठ करते? क्या रामायण पढ़ते? नहीं। राम अगर जंगल, चलो राम मजबूरी में जंगल जाते और जाने के बाद अयोध्या से बाहर निकलकर चित्रकूट के वहां पे एक जोरदार फार्म हाउस बनाते और वहीं रह जाते, तो भी क्या राम के गुण गाते? नहीं। राम आगे भी गए, राक्षसों से लड़े, कभी शबरी के पास गए, कभी वनवासी केवट को गले लगाया, कभी निषाद राज घू से मिले, कभी हनुमान से मिले, छोटे छोटे गांव जंगलों में जाकर राम मिले। और मैं एक बात कहता हूं दोस्तों, तब के राम अगर अयोध्या से निकलकर अयोध्या में रह जाते और जंगल नहीं जाते, किसी वनवासी को गले नहीं लगाते, किसी हनुमान से नहीं मिलते, किसी शबरी के बेर नहीं खाते, किसी केवट की नाव में बैठकर पार नहीं जाते, तो क्या तब के रावण को मार पाते? बोलो मार सकते थे क्या? तो तब के राम क्यों जीते? अगर अकेले राम होते और राम को हनुमान नहीं मिलते तो बोलो राम का काम होता क्या है? वैसे दुनिया किसके बिना नहीं चल सकती? दुनिया नहीं चल सकती ना, कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना, और राम चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सबसे रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, सबसे रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, कि मुक्ति मिले ना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, अरे मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना। चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना।